हेलो फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन पे डॉ जोन्स का इंडेक्स आपको दिख रहा है। ये तीनों इंडेक्स में अभी आपको एक हेवी सेल ऑफ के बाद में पॉजिटिवनेस दिख रहा है, बट ये पॉजिटिवनेस मार्केट बंद होने तक रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। इसलिए क्योंकि अभी तक जो इज़राइल और ईरान पे जो वार है वो वार अभी कंटिन्यूस चल रहा है। और अगर हम इंडियन स्टॉक्स मार्केट की आज बात करें तो आज आपने देखा कि पिछले 2 दिनों से जो निफ्टी 23,200 को रिस्पेक्ट कर रहा था, आज उसने तोड़ दिया। और होता क्या है ना कि मार्केट में एक बार मार्केट में आपके दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि मार्केट के इस लेवल से बाउंस बैक आएगी, तो आप क्या करते हो कि बार बार उस लेवल पे जब भी मार्केट आता है तो आप क्या करते हो, बाई करते हो। और मार्केट क्या करता है, आपके इसी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। तो मैं बस ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कि अभी ये जो सेल ऑफ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सेल ऑफ यहीं पे नहीं रुकेगा। इसलिए क्योंकि अभी हमारी जीडीपी का ग्रोथ घटा है, क्रूड के प्राइसेस $90 के ऊपर हैं, और उसके अलावा इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे आपका ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो मोस्टली लोगों ने कॉल की तरफ बाइंग किया है, रिटेल प्लेयर ने, और बड़े प्लेयर ने इसको सेल किया है। और पुट की तरफ देखेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग कॉल के मुकाबले आधा भी लोग यहाँ पर नहीं खड़े हैं। तो ये इस चीज़ को बता रहा है कि मार्केट में एक सेल ऑफ कल फिर आ सकती है, तो हमें इससे बचना है। ये कर रहा था। तो मेरा बस यही कहना है कि मार्केट में हमें ये नहीं सोचना है कि मार्केट में हमें बाई करना है या सेल करना है। हमें पहले से कुछ दिमाग में नहीं लगाना है। हमें बस ये देखना है कि मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट अगर 50-60 पॉइंट अगर आपको गैप अप अगर खुलता है तो आपके लिए अगेन एक अपॉर्चुनिटी होगा मार्केट में नीचे के लिए। और अगर मैं 1 घंटा का चार्ट देखूं तो 1 घंटा के चार्ट पे ये ऑर्डर ब्लॉक जो ड्यू है, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट उसको फिल करने की कोशिश करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम नीचे की अगर हम बात करें तो अभी मार्केट 22,800 तक के लेवल तक मार्केट आएगा। ये कल नहीं आएगा, मैं एक संभावना ये जिक्र कर रहा हूँ। और जब भी कोई स्टॉक्स की हम बात करते हैं, जैसे कल के वीडियो मैंने बोला था कि आप किसी स्टॉक्स को बाय कैसे करें, अब इसी का ठीक उल्टा अगर हम सेलिंग का अगर हम देखते हैं तो सेलिंग के केस में आप सीधा से सबसे पहले ये देख लो कि बड़े टाइम पीरियड में मार्केट का RSI क्या है। तो बड़े टाइम पीरियड में ये आपको दिख रहा है कि मार्केट का RSI 50 के नीचे सस्टेन कर रहा है, जैसे 1 आवर में, 4 आवर में या 1 डे। तो मतलब ये है कि ये स्टॉक क्या कमज़ोर है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये 20 और 50 का लाइन है। अगर मार्केट 20-50 के लाइन के नीचे भी अगर मार्केट 20-50 के लाइन के नीचे भी सस्टेन कर रहा है तो ये भी मार्केट के लिए बेयरिश है। तो हम नेक्स्ट डे जब 5 मिनट में मार्केट खुलता है तो हमें आराम से बैठना है। इसलिए क्योंकि मार्केट जब बेयरिश होता है तो मार्केट एक बार बाउंस बैक करता है। अब जैसे देखोगे कि LT आज खुला तो ये बाउंस बैक करके सॉरी ये बाउंस बैक करके 20-50 के लाइन पे गया था। तो मार्केट जब ये 20-50 के लाइन के आसपास जब जाता है तब ये डबल टॉप बनाता है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मार्केट एक बार 20-50 के ये नीचे सस्टेन किया और फिर जब ये बाउंस बैक करके आया तब आप यहाँ पे सेल करिए और प्रीवियस हाई का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो उस स्टॉप लॉस के मुकाबले में आपको दिखेगा कि 3 से 4 गुना आपको प्रॉफिट दिखेगा। या आप किसी भी स्टॉक्स पे कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।